बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, गरीबी, किसानों की समस्या, उनकी आत्महत्या, उनके उपज का अवमूल्यन, सीधे मूल्य ना मिलना, और इस तरह की न्याय न मिल पाना, महिलाओं पर अत्याचार, पेट्रोल डीजल की मार, ये सारी समस्याएं। अब इन सारी समस्याओं को जब लेकर कल 74वां गणतंत्र दिवस है, उसकी व्याख्या मैंने की अब कि स्वतंत्र का तंत्र और गणराज्य, स्वतंत्र गणराज्य बना था 74 साल पहले। 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। आपका संविधान, गणतंत्र, आपका तंत्र। और जब आप जो समस्याएं मैंने गिनाई कि यानी भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, इन मुद्दों को लेकर जब आप आगे बढ़ते हैं तो यह तंत्र, माने कौन सा तंत्र आपकी सुनता है? बताइए। क्या मीडिया महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी जैसी समस्याओं पर बात करता है, उस मुद्दे को उठाता है? और अगर नहीं उठाता तो आपका तंत्र नहीं है, कहने का मतलब, या फिर हाईजैक कर लिया गया है, या तो खत्म कर दिया गया है, या तो दबा दिया गया है। क्लियर? तो आपकी आवाज, आप अपनी समस्याओं को, गणतंत्र तो मना सकते हैं, लेकिन आप अपनी समस्याओं को संसद में भी नहीं उठा सकते। मैंने कहा कि मीडिया, यानी 4 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आपका यह गणराज्य बना है। लोकतंत्र के ये 4 पाए हैं। आपके गणराज्य, आपके गणतंत्र के ये 4 मूल ताकतें हैं, कह सकते हैं, मूल पिलर्स हैं, कह सकते हैं। तो अब 1 बाय 1 आप क्लैरिफाई कर लीजिए कि क्या आपकी आवाज महंगाई की, बेरोजगारी की, भूखमरी की, गरीबी की, आपकी समस्याओं की आवाज, क्या सबसे पहला काम जहां संसद, तो संसद में उठाया किसी ने, और अगर उठाया तो उसे उठाने दिया गया? नहीं उठाने दिया गया। सरकार ने उठाया नहीं, विपक्ष उठाने की कोशिश किया तो माइक ऑफ कर दिया गया। इसीलिए मैंने सवाल पूछा आपसे कि गणतंत्र तो है, कल 74वां गणतंत्र दिवस है, आप बैठेंगे अपने अपने टीवी पे, कुछ लोग वहां जाएंगे और जो भी देखेंगे, परेड देखेंगे, लेकिन आप की मूलभूत बातें, मूलभूत समस्याओं पर कहीं बात आपकी, जिससे कि आपको एहसास हो कि यह गण आपका है, मतलब यह तंत्र आपका है, आप गण हैं और यह तंत्र आपका है, गणतंत्र, जिसके पूर्व संध्या पर हम आपसे बात कर रहे हैं, कल जिसे मनाया जाएगा। तो आप खुद सोच के बताइए कि संसद, पहली चीज, संसद में क्या आपके समस्याओं को उठाने दिया गया? नहीं। अगर किसी ने उठाने की कोशिश की तो उसे दबा दिया गया, माइक ऑफ कर दिया गया। सरकार ने महंगाई को सिरे से इनकार कर दिया कि महंगाई है ही नहीं। सरकार ने सिरे से बेरोजगारी को इनकार कर दिया, बेरोजगारी है ही नहीं। सरकार ने सिरे से भूखमरी को इनकार कर दिया गया, भूखमरी है ही नहीं। तो यानी आपकी आवाज अब संसद में नहीं उठाई जा सकती। तो यह गणतंत्र आपका है? सवाल, इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब दूसरी चीज तरफ बढ़िए आप आगे। क्या कार्यपालिका में अपनी समस्याओं को लेकर के जब आप जाते हैं, जब आपके साथ अन्याय होता है, जब आपके साथ दुर्व्यवहार होता है, जब आपके आधिकारिक मूल्यों का हनन होता है, जब आपके हक को छीना जाता है, तो क्या जब आप कार्यपालिका में जाते हैं, यानी पुलिस में, थाने में, इधर उधर कहीं, तो क्या आपकी सुनवाई होती है? सोचना। तीसरी बात, क्या अदालतों से
आपको समय से न्याय मिल पाता है? क्या अदालतों का मूल्य चुकाने की आपकी हैसियत होती है? शायद आपकी हैसियत ना हो मूल्य चुकाने की, अदालत पहुंचने की, तो आप न्याय से भी वंचित रह जाते हैं। यानी गण और तंत्र, भले ही गण आप हैं, तंत्र आपका है, लेकिन उसका फायदा, माने उसका फायदा आपको मिलना चाहिए, तो क्या आपको मिलता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। नहीं मिलता। और आप देख रहे हैं, मिलता भी है तो इतनी देर से मिलता है कि वो सजा से भी बदतर होता है। अब एक कदम और आगे आप बढ़ जाइए। मीडिया, अब ये तीनों जगह काम, तीनों जगह आपको नहीं मिला, संसद में आपकी आवाज उठाने नहीं दिया जा रहा है, आपकी गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी समस्याओं को लेकर के कार्यपालिका आपकी सुनेगी ही नहीं, वो सुन भी नहीं सकती, उसकी अपनी उतनी क्षमता नहीं है, सबसे कमजोर पक्ष होता है कार्यपालिका। न्यायपालिका ताकतवर होता है, लेकिन क्या आप न्यायपालिका तक पहुंच पाते हैं? और न्यायपालिका क्या आपको न्याय दे पाता है? क्या आपको समय से न्याय दे पाता है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इन तीनों जगहों से निराश होते हैं तो आप अपनी बात हर आम आदमी तक, यानी हर गण तक, गणतंत्र है ना, तो हर गण तक पहुंचाने की जब कोशिश करते हैं तो क्या आप पर लाठियां नहीं चलाई जाती? क्या आपका दमन नहीं किया जाता? क्या आपसे झूठ नहीं बोला जाता? क्या आपको ठगा नहीं जाता? नया नया केस है, जैसे किसानों को ठग लिया गया, फिर नया भी पहलवानों को ठग लिया गया वगैरह। तो कहने का मतलब, क्या आपको ठगा नहीं जाता? और क्या आपकी बात मीडिया उठाती है? सबसे मजबूत तंत्र है, होना चाहिए लोकतंत्र, गणतंत्र। गणतंत्र का सबसे मजबूत तंत्र है और वो आपका तंत्र है कहने के लिए। लेकिन मीडिया, क्या मीडिया बेरोजगारी के बारे में आवाज उठाया? अभी अगर सोशल मीडिया में भी देखेंगे तो आपको हिंदू मुसलमान के मुद्दे और विभाजन के मुद्दे, जातिवाद के मुद्दे, इन सब मुद्दों के अलावा कोई चीज मीडिया में नहीं है। या फिर आपको पाकिस्तान ले जाया जाएगा, नहीं तो यूक्रेन का युद्ध दिखाया जाएगा, नहीं तो श्रीलंका या पाकिस्तान की गरीबी दिखाई जाएगी वगैरह वगैरह। आपको आपकी समस्या वो नहीं रखेंगे मीडिया। यानी सबसे मजबूत तंत्र, आपका तंत्र, गणतंत्र, जिस गणतंत्र का कि कल के पूर्व संध्या पर हम आपसे पूछ रहे हैं और कल आप उसको मनाएंगे, खुश होंगे, तालियां बजाएंगे देख करके, कुछ 26 जनवरी को परेड के रूप में, जो भी हो। लेकिन क्या आपकी गरीबी की बात यह मीडिया कर रहा है? यह आपका तंत्र है। क्या आपके बेरोजगारी की बात, जहां 16 करोड़ रोजगार देना था वहां 16 करोड़ रोजगार खत्म कर दिया गया, उसकी बात मीडिया कर रहा है? क्या महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, किसानों की समस्या, आत्महत्या, लोगों पर दुर्व्यवहार, दुराचार, इन मुद्दों पर आप, ये मुद्दे आप मीडिया आपके ये मुद्दे उठा रहा है। मैं कह रहा हूं, गण आप हैं, तंत्र वो है, वो आपका तंत्र है। लेकिन मेरे दोस्त, आपका तंत्र होने के बावजूद वो किसी उद्योगपति, किसी पूंजीपति की मुट्ठी में कैद हो चुका है।